राष्ट्रपति पद के नॉमिनेशन के समय एक तस्वीर सामने आई थी। उस तस्वीर की खूब चर्चा हुई थी। तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललन सिंह को अपने करीब बुलाते हैं और उनसे बड़ी आत्मीयता से बात करते हैं। वो तस्वीर देख करके ये कयास लगाए जाने लगे थे कि ललन सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन उसके ठीक उल्टा हुआ। कुछ ही दिन के बाद ललन सिंह ऐसा कुचक्र रचे, ऐसा खेल रचे, ऐसा सियासी दांव चला कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता विहीन हो गई बिहार में। ये सारा राजनीतिक जो चक्र है वो घूमते रहता है। कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल होता है और अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है राजनीति को। एक बार फिर से ललन सिंह फ्रेम में है, भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भी हैं और लगातार ललन सिंह के ज्ञान को लेकर के, उनके जो कार्य करने की शैली है उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। अमित शाह जब सीमांचल के दौरा पर आए थे तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान ललन सिंह को अपरिपक्व राजनीतिज्ञ बताया था, जिसका जवाब ललन सिंह ने दिया था और कहा था कि वो जब राजनीति का ककहरा भी नहीं जानते थे तब से हम राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अपने छात्र जीवन के राजनीति की बात कही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ललन सिंह के एक्शन से भाजपा के अंदर खलबली मची हुई है। ललन सिंह ने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकने के लिए हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। भले ही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बने, भले ही विपक्षी एकता एकजुट नहीं हो, लेकिन बिहार की जो 7 पार्टियां हैं जो महागठबंधन का हिस्सा हैं, वो नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए काफ़ी हैं। और ये बात उन्होंने जो कही थी वो कहीं ना कहीं बैठ गया है भारतीय जनता पार्टी के दिल में। आपको पता होगा कि शुरुआत कैसे हुआ था। शुरुआत हुई थी संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा के बीच तू-तू मैं से। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कहा था कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे बेहतर दावेदार हैं। हालांकि तब उन्होंने ये बात नहीं कहा था, तब उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं, उनमें सारी क्षमताएं हैं जो एक प्रधानमंत्री में होनी चाहिए। और ये तब कही गई थी जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंध बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शन होना था और हुआ भी। संजय जायसवाल ने इस पर रिएक्शन देते हुए उपेंद्र कुशवाहा को बहुत कुछ सुना दिया। यहाँ तक कह दिया कि आज से 6 महीना पहले कहाँ थे, पहले ये बताइए। ऐसे लोग एनडीए के भीतर वैमनस्य पैदा करते हैं, दूरियां बढ़ाने का काम करते हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कभी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के सम्राट चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया था और कहा था, जब वो नया नया आए थे जदयू के भीतर, तो उन्होंने कहा था कि नया मुल्ला जब आता है तो प्याज बहुत खाता है। इन सारी बातों को लेकर के तलखियां तो बढ़ी रही थी, लेकिन इन सब में ललन सिंह सामंजस्य बैठाने का काम कर रहे थे, लेकिन मामला गड़बड़ा गया। अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें नीतीश कुमार भी दिल्ली से लौट करके आए हैं तो कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हो पाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इससे उत्साहित तो है, लेकिन डर उस बात का है जो ललन सिंह ने कहा है। और ललन सिंह ने स्पष्ट तरीके से संजय जायसवाल के व्यवहार को लेकर के और ऐसे नेताओं को लेकर के जो कि नीतीश कुमार पर हमला करते हैं, उनको संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कहा था। अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ऐसे नेताओं पर भरोसा कर रही है जो 17 सालों तक नीतीश कुमार के साथ सत्ता का शेयर करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी यदा कदा सहेजते रहे हैं और जोड़ते रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ संबंधों को लेकर के भी वो सामंजस्य बिठाने का काम करते रहे हैं। 2015 में भी जब आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे महागठबंधन के साथ, तो मात्र 20 महीने में सरकार बदल गई थी और नीतीश कुमार को एनडीए के पक्ष में लाए थे सुशील मोदी। अब जबकि ललन सिंह ने स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी थी जब वो एनडीए में थे और महागठबंधन में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी उस पर अमल शुरू कर चुकी है। हालांकि संजय जायसवाल को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है और इतना ही नहीं, संजय जायसवाल का जगह कौन लेगा ललन सिंह ने वो भी खुलासा कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं ललन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई तार जुड़ा हुआ है। ये सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं कि ललन सिंह ने उस शख्स का नाम भी बता दिया है जो आने वाले समय में बिहार का कमान संभालेंगे, सुशील मोदी।
इन सारी बातों को लेकर के अब बिहार की राजनीति एक दूसरे दिशा में जा रही है और इस दिशा में एक बात तो तय नजर आ रहा है कि ललन सिंह कहीं ना कहीं संजय जायसवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर के आए हैं। संजय जायसवाल को की छुट्टी करवाने में ललन सिंह की बड़ी भूमिका है। ललन सिंह ने इस बात को लेकर के भी खुलासा किया है कि आने वाले समय में सुशील मोदी बिहार का कमान संभाल सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।